अध्यक्ष जी, जिस पंजाब आप देखो चर्चा को आगे बढ़ने इनकी सत्ता है, उस पंजाब के सभी एमपीओ को इन्होंने विरोध करने को कहा, और वह पंजाब की वो पवित्र धरती है। मैं आपको याद देना चाहता हूं, इनको तो ध्यान में भी नहीं होगा, इस पंजाब की पवित्र धरती ने इन लोगों को हक दिया था औरत को वोट डालने का। जब यहां पे ब्रिटिश का रूल था तब औरत को वोट देने का अधिकार नहीं था। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ जब बहुत लंबी लड़ाई के बाद, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमारी वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, तो लोकसभा जब प्रोसेस शुरू हुआ, बैठ जाइए, तो ये तय किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1925 के एक्ट के तहत पहली बार इस देश के अंदर औरत को वोट डालने का हक मिला, और हमारे देश से शुरुआत हुई, ना केवल हमारे यहां देश में। अध्यक्ष जी, जब हमारे देश में वोट देने का अध्यक्ष मिला, तो पहली बार ब्रिटिशर को उनके वहां इंग्लैंड में भी वोट डालने का नारी को अधिकार तब मिला जब भारत के अंदर सबसे पहले हमें अधिकार मिला। यह नारी को, वहां की नारी को अधिकार लेके देने का भी भारत के लोगों ने काम किया, और उस नारी का विरोध करने का काम हाउस में इन्होंने किया। मैं आपको याद देना चाहता हूं, यह पहली बार हुआ कि जिस तरह से पूरा सत्ता पक्ष इस बिल को लाना चाहता था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नारी को हक देने के लिए, जो कि 50% इस देश की आबादी है, उसको हक देने के लिए आज देश भर की पंचायतों के अंदर जो हमारी बहन बेटियों का योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है। 25 लाख पंचायतों में आधी देंदा, आधी 50% रिजर्वेशन के तहत आधी हमारी बहन बेटियां वहां बैठ के ना केवल पंचायत की बात करती हैं, लेकिन जब नारी पंचायत में जाती है तो पंचायत के अंदर शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक की सबकी चिंता हमारी बहन बेटियां वहां करती हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी अब तक की ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन है विमेन की, और भारत में होने पे भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन होती, पूरे देश दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन विमेन की यहां पे होती, ये एक इतिहास होता, लेकिन इसको रोका गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कोई पहली बार नहीं, अनेकों बार जब नारी की बात आई, चाहे देश की राष्ट्रपति एक देश के पिछड़े वर्ग से लाकर एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ा वर्ग, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर उनका हत्या करने का काम किया, उस बिल को मारने का काम किया। अब ये देखिए, मैं आपको गिनती भी बताना चाहता हूं, भारत के अंदर सबसे ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन कब हुई? भारत के अंदर सबसे ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन तब हुई जब भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं याद देना चाहता हूं, 14वीं लोकसभा में जहां 51 हमारी बहन बेटियां बनकर आई, 17वीं में 78, 17वीं में 78 और 18वीं में 75 हमारी बहन बेटियां लोकसभा में पहुंची हैं। ये बड़ी बात है कि आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन भाजपा के आने के बाद हुई। मैं आपको यह भी याद देना चाहता हूं, ये कैसे कैसे इन लोगों ने पहले विरोध कैसे कैसे किया। मैं जरा याद दिलाऊं, मैं टाइमलाइन के साथ आपको दिलाता हूं। सबसे पहले 1996 में जब महिला आरक्षण के संविधान के संशोधन को आगे बढ़ाया गया, तब देवेगौड़ा जी की सरकार थी, तब कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस लेने की धमकी देकर उस बिल को पेश नहीं होने दिया। उसके बाद 1998 में और 2003 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण विरोध के 4 बार सदन में लाने का प्रयास किया। चारों बार कांग्रेस ने 2/3 मेजॉरिटी की कारण पूरी होने ना कारण चारों बार गिराने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चाहते थे, तब भी भाजपा की सरकार चाहती थी हम अपनी बहन बेटियों को अपने बराबर की ताकत दें, लेकिन तब भी उन्होंने रोकने का काम किया। 2010 में यह विधायक राज्यसभा के अंदर 186 वोटों के पारित कर दिया गया। तब देश की महिलाओं को पहली बार लगा कि राज्यसभा में बिल पास हो गया है, अब हमें हमारा मौका मिलने जा रहा है। तब भी यही पार्टियां मिलकर जब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर फिर इन्होंने उस बिल को गिरा दिया और लोकसभा में आने नहीं दिया। उसके बाद 2014 में क्योंकि वो बिल राज्यसभा से खाली पास हुआ था, वो बिल का मनियाद खत्म हो गई। इसी तरह 2023 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने फिर से ये तय किया कि हम इसको अपनी बहन बेटियों को जिनकी आधी रिप्रेजेंटेशन है उनको बराबर का मौका देंगे, तब इस दबाव में क्योंकि चुनाव सामने था, आधी हिचकिचाती करते 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 बोलते तब भी बड़ा कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, लेकिन मजबूरी में वोट करना पड़ा। अब जब 2029 में देने की बात आई तो इन लोगों ने मिलकर फिर वही काम किया
जो पिछले 50 सालों से कांग्रेस करती आई थी, उस बिल की हत्या करने का काम इन्होंने मिलकर फिर से किया। यह 131 अमेंडमेंट के साथ क्या होता, देश के अंदर 850 सीटें होती, 33% रिजर्वेशन होती। आज आपके कितने विमेन रिजर्वेशन के तहत 200 से ज्यादा 250 के आसपास शायद बनता है। इसके आसपास हमारी बहन बेटियां लोकसभा में आती, राज्यसभा में हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, और इस हाउस के अंदर जहां हम बैठे हैं, इस पवित्र हाउस के अंदर भी 33% बहनें बैठी होती। इस ताकत का पूरे देश और दुनिया में संदेश जाता, लेकिन इसको रोकने का काम आप लोगों ने किया है। मैं याद कराना चाहता हूं भाजपा की कमिटमेंट क्या है। भारतीय जनता पार्टी न केवल महिलाओं को और सशक्तिकरण करने का काम करती है, बल्कि न केवल घोषणाओं पर उसका असर भी उस पर काम भी करती है। कैसे, मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के फर्स्ट काउंसिल में 10 महिलाएं थी जो कि हिस्टोरिकल थी। पहली बार महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को सुषमा स्वराज जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दी। पहली बार विमेन चीफ मिनिस्टर उमा भारती जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दी। पहली बार राजस्थान को मुख्यमंत्री एक विमेन के तौर पर वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी ने दी। पहली बार गुजरात को मुख्यमंत्री विमेन मुख्यमंत्री के रूप में आनंदीबाई पटेल को देकर यह भी भारतीय जनता पार्टी ने दी। और दिल्ली के अंदर तो आप देख ही रहे हैं, रेखा गुप्ता जी को भी मौका मिला और 1 लाख करोड़ रुपए का बजट लाने का काम एक नारी ने इस देश के अंदर करके दिखाया, देश की राजधानी में। यह अपने आप में अद्भुत है। और यही नहीं, चाहे ट्राइबल से आती हुई हमारी माननीय राष्ट्रपति जी को मौका देना हो, लेकिन सबसे बड़ा जो आज भी इस बात की तकलीफ सबको है कि जिस औरत के बिल के नाम के ऊपर सदैव राजनीति करती रही है पार्टियां, हमेशा राजनीति आज भी करेंगे, आज भी बोलेंगे, लेकिन जब उसको देने की बात आई तो औरत के साथ जिस तरह का व्यवहार इस पार्टी ने किया है, यह स्पष्ट दर्शाता है कि एक औरत के प्रति आपके मन में कैसी भावना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो आज की जिसको लेकर बार बार ये बोल रहे थे, विधानसभा लोकसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया। क्या नैरेटिव सेट किया गया, नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि यह तो जी साउथ के स्टेट्स का नुकसान हो जाएगा, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी, ईच वोट की रिप्रेजेंटेशन में अंतर आ जाएगा। जब यह बात स्पष्ट की गई कि किसी वोट में अंतर आने वाला नहीं है, 50% सभी की सीटें बढ़ाई जाएंगी, इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, उसके बावजूद ये बिल को गिराने का काम इन्होंने किया। अब सोचिए, लास्ट हमारी जो 550 सीटें बढ़ाने का काम किया गया, उसके बाद ये पहली बार इतिहास में होने जा रहा था कि हमारी सीटें बढ़कर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी थी, क्योंकि लास्ट जब की गई थी तब इस देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी, आज 140 करोड़ के आसपास हम जनसंख्या में हैं। और ऐसे में सब मेंबर पार्लियामेंट्स की सीट बराबर हो जाएं, हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास बराबर की वोट, उनका अधिकार बराबर हो जाए, उनका काम करने की क्षमता बराबर हो जाए, इसको ध्यान में रखकर जब डिलिमिटेशन की बात की गई तो इसका भी इन लोगों ने जमकर विरोध किया और उस बिल को गिराने का काम किया। अध्यक्ष जी, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास के लोग भी कभी इनको माफ नहीं करेंगे, हमारी बहन बेटियां भी इनको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि जो सच्चाई है वो इनके चेहरों से दर्शाती है, इनकी सोच और इनकी मानसिकता से दर्शाती है। जैसे मैंने पहले कहा, पंजाब जिसने सबसे पहले औरत को सम्मान देने का काम किया, गुरु नानक देव जी ने क्या था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, राजों की जननी को आप कैसे कम आंक सकते हैं, कैसे बुरा बोल सकते हैं। उसी पंजाब की धरती से चुन के आए हुए इनके लोकसभा के अंदर सभी एमपीओ ने उसी बिल का विरोध किया, जिसके लिए कभी लंबे समय तक उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। लड़ने के बाद 1925 में उनको पहली बार अधिकार दिलवाया था। हमें खेद इस बात का है, इस पार्टी ने न केवल दिल्ली के लोगों के साथ ध्रुव कमाया, दिल्ली के साथ बेईमानी की, बल्कि इस पार्टी ने जाकर पंजाब के साथ भी, पंजाब की सोच के साथ और पंजाब के लोगों की सोच के अनुकूल ना फैसला लेते हुए इसका विरोध करने का जो काम किया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अध्यक्ष जी, अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अच्छा होता काश अगर ये बिल पास हुआ होता तो क्या होता। अगर ये बिल पास हुआ होता तो हमारी बहन बेटियां जहां इस विधानसभा के अंदर आके 33% के रूप में बैठती, वो अपने फैसले लेती, वो अपने भविष्य का फैसला लेती। उनको पता होता कि जब फैसले की बात आएगी तो उनकी बात ही मानी जाएगी। इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में 33% हमारी बहन बेटियां आके बैठती। आज कॉरपोरेशन के अंदर, पंचायत के अंदर उनका योगदान
बहुत बड़ा योगदान है, उसको किसी तरीके से छोटे में आंकने का काम नहीं किया जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी जो कि हमेशा एक धर्म की राजनीति करती है और उसी धर्म की राजनीति आम आदमी पार्टी भी करती है, इनको तो मुस्लिम के लिए चाहिए थी आरक्षण, लेकिन विमेन के लिए आरक्षण नहीं चाहिए थी। इस बात का हमें खेद है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विशेष रवि जी।